महारो राजस्थान का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत जयपुर की बड़ी खबर से करते हैं, जहां पर जयपुर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में अभी तक 50 स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिला है। पुलिस बल और बम निरोधक दस्ते ने इस संबंध में सर्च ऑपरेशन चलाया और चेकिंग के दौरान कोई विस्फोटक नहीं मिला। यह राहत की बात है। पुलिस कमिश्नर ने इस बात को बताया है, जानकारी दी है। आगे वो कहते हैं कि जयपुर पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। ईमेल भेजने वालों के पता किया जा रहा है, पुलिस पता लगा रही है ईमेल भेजने वाले का। डर का माहौल बनाने के लिए ये ईमेल भेजे गए हैं, ये बात पुलिस कमिश्नर की तरफ से कही गई। जयपुर के नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सुबह करीब 3:49 पर एक मेल स्कूलों को आया। नोएडा के बाद जयपुर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। करधनी, कालवाड़, प्रताप नगर, विद्याधर नगर, वैशाली नगर, तमाम जो बड़े स्कूल है, सेंट जेवियर्स स्कूल का नाम इसमें शामिल है। सीरियल ब्लास्ट की बरसी पर स्कूलों को आए ईमेल। पैनिक क्रिएट करने के लिए किया गया है। इस तरह का कोई बम वगैरह कोई मौजूद नहीं है। पुलिस बल और बम निरोधक दस्ते ने चलाया सर्च ऑपरेशन। सुबह करीब 3:49 पर एक मेल स्कूलों को आया, जिनमें जयपुर के वैशाली नगर इलाके में करधनी, कालवाड़, प्रताप नगर, विद्याधर नगर, वैशाली नगर, तमाम जो बड़े स्कूल है, सेंट जेवियर्स स्कूल का नाम इसमें शामिल है। माहेश्वरी ग्रुप के जो बड़े जो स्कूल हैं उनके नाम इसमें शामिल है। जेवियर्स का नाम शामिल है। जयश्री पेडीवाल का स्कूल का नाम इनमें शामिल है। इन सभी स्कूलों में ये धमकी भरा मेल सुबह 3:49 के बाद आया। नोएडा के बाद जयपुर के नामी स्कूलों को मिले बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल ने पुलिस के साथ साथ स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के परिवारों के हाथ पांव फुला दिए। सुबह करीब 3:49 पर एक साथ सभी स्कूलों को भेजे गए ईमेल में कई बातें लिखी गई हैं। न्यूज 18 राजस्थान के पास वो ईमेल हैं जिसे स्कूलों को भेजा गया था। राजधानी जयपुर में सुबह 3:49 के ऊपर स्कूलों को जो मेल आया, वो मेल हम आपको दिखा रहे हैं। ये मेल जो है वो देखिए, इसी तरीके का मेल है, जिसमें बताया, सबसे पहले लिखा गया कि एक्सप्लोजिव इन द स्कूल, वी विल थ्रो यू एंड ऑन द डैम एंड यू विल सफोकेट। तो ये जो धमकी भरा मेल है, जिसमें पूरा जो मजमून है उसका वो हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। और इसमें यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि गुजरात की बात भी इसमें कही गई है। जयपुर सीरियल ब्लास्ट की 16वीं बरसी के मौके पर स्कूलों को मिले धमकी भरे ईमेल के बाद जयपुर में अफरा तफरी मच गई। एहतियात के तौर पर स्कूलों को खाली करा लिया गया। तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया। आज ही वो दिन है जब 13 मई 2008 को जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 2008 में बम धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई और 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। तो आज का दिन चुना गया है ठीक दिल्ली की तर्ज पर जो है यहाँ पर धमकी जो है वो दी गई तमाम निजी स्कूलों को। जो टॉप निजी स्कूल्स हैं जयपुर के, उन्हें यहाँ पर धमकी दी गई। 1 दर्जन से ज्यादा स्कूलों को मेल मिला है, जिस मेल के माध्यम से बताया जा रहा है कि इंडियन मुजाहिदीन समेत अन्य जो संस्था है उसने इस पूरे धमाके की जो है वो जिम्मेदारी ली है। बम जो है वो टारगेट करने की बात जो है वो यहाँ पर की गई है, जिसके बाद में बम स्क्वाड की टीमें, एसएसबी की टीमें लगातार जो हैं वो स्कूलों के अंदर सर्च ऑपरेशन चला चुके हैं। लेकिन फिलहाल कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी जो है बम जैसे सबूत जो है वो नहीं मिले हैं। राहत की खबर है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पैनिक क्रिएट करने को लेकर के ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जो है जिसे यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। बम निरोधक दस्ते ने स्कूलों में कई घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि इस दौरान कुछ भी बरामद नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस मानकर चल रही है कि ये किसी शरारती तत्व की हरकत है। देखिए, ये अभी तो अब तक हमें जानकारी मिली है 3:50 के आसपास सभी स्कूल्स में ये ईमेल प्राप्त हुए हैं। तो ईमेल्स में दरअसल ये जो इस बारे में विस्फोटक होने की एक तरह से धमकी दी गई है, बाकी भी कंटेंट है। तो एहतियात के तौर पर सभी जगह पुलिस जाब्ता भी तैनात है और जो एक बम की सूचना पर जो ड्रिल होती है, उस ड्रिल के अनुसार संबंधित सभी विभाग यहाँ पर मौजूद हैं और चेकिंग की जा रही है। अब तक की जो हमने पड़ताल करी उससे ये सामने आया कि ये एक पैनिक क्रिएट करने के लिए किया गया है। इस तरह का कोई बम वगैरह कोई मौजूद। एक दिन पहले यानी रविवार को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ देश के कई हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके अलावा करीब 2 हफ्ते पहले नोएडा के स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, लेकिन स्कूलों में सर्च के बाद कोई बम बरामद नहीं हुआ था।
4 बजे मिली इस धमकी के बाद में अब तक जयपुर की पुलिस को सर्च के दौरान कुछ भी नहीं मिला है। देखिए सिविल डिफेंस की टीमों को भी यहाँ पर बुला लिया गया है, तो फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है, मुस्तैदी यहाँ बढ़ती गई, लेकिन अब तक पुलिस को कुछ भी नहीं मिला है। ऐसे में राहत की जो बात है वो ये सामने। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट की आज 16वीं बरसी है। आज ही के दिन 13 मई 2008 को परकोटे में 8 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 71 लोगों की मौत हो गई थी। कहने को 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन बम ब्लास्ट में जिन लोगों को जो जख्म मिले वो आज तक भी भर नहीं पाए हैं। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट की 16वीं बरसी। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीरियल ब्लास्ट में 71 लोगों ने गंवाई थी जान। 13 मई 2008 की वो शाम को जब गुलाबी नगरी की सड़कें लाल हो गई थी, एक के बाद एक 8 सीरियल बम ब्लास्ट में 71 लोगों की जान चली गई थी और 186 लोग घायल हो गए थे। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट की बरसी पर शहर के मंदिरों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल नजर आया। 13 मई 2008 को राजधानी जयपुर में सिलसिलेवार 8 बम ब्लास्ट हुए, जिनमें कई परिवारों ने अपने बेगुनाह लोगों को खो दिया। करीब 16 साल गुजरने के बाद भी आज ये परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। हर साल 13 मई को बम ब्लास्ट की बरसी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं, जो आज भी किए गए हैं। 13 मई 2008 शाम के 7:20 पर खंदा माणक चौक हवा महल के सामने पहला बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हुई जबकि 18 लोग घायल हुए। इसके बाद दूसरा बम ब्लास्ट 13 मई 2008 शाम करीब 7:25 पर बड़ी चौपड़ मनिहारों के खंदे में ताला चाबी की दुकान के पास हुए, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और साथ ही 27 लोग घायल हुए। जबकि तीसरा बम ब्लास्ट शाम करीब 7:30 पर छोटी चौपड़ पर कोतवाली थाने के बाहर पार्किंग में हुआ। इनमें 2 पुलिसकर्मी सहित 7 लोगों की मौत हुई और 17 लोग घायल हुए। चौथा बम धमाका शाम करीब 7:30 बजे ही ट्रिपोलिया बाजार के पास दुकान नंबर 346 के सामने हुआ। इसमें 5 लोगों की मौत हुई और 4 लोग घायल हुए। पांचवा धमाका शाम 7:30 बजे ही चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग स्टैंड पर हुआ था। इनमें सबसे ज्यादा 25 लोगों की मौत हुई और 49 लोग घायल हुए। छठा धमाका भी करीब 7:30 पर ही जौहरी बाजार में नेशनल हैंडलूम के सामने हुआ। इनमें 8 लोगों की मौत हुई और 19 लोग घायल हुए। सातवां बम धमाका 7:35 पर छोटी चौपड़ पर फूलों के खंदे में हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हुई और 15 लोग घायल हुए। 8वां बम धमाका 7:36 पर जौहरी बाजार में सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर हुआ। इसमें 17 लोगों की मौत हुई और 36 लोग घायल हुए। 9वें ब्लास्ट की कोशिश दुकान नंबर 17 के सामने चांदपोल बाजार में एक गेस्ट हाउस के बाहर करने की थी। बम में रात 9 बजे का टाइम सेट था, लेकिन 15 मिनट पहले बम स्क्वाड टीम ने उसे डिफ्यूज कर दिया था। 16 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट में 71 परिवार अब भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में विशेष न्यायालय ने भले ही 4 गुनहगारों को मृत्युदंड की सजा सुनाई हो, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा को रद्द कर उन्हें बेकसूर माना। वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहा है। प्रकरण का निस्तारण नहीं होने से शहरवासियों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। करीब 16 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट ने कई परिवारों की खुशियों को गम में तब्दील कर दिया। एक एक करके 16 साल बीत गए, लेकिन आज उन परिवारों का दुख दर्द कम नहीं हुआ। विशेष अदालत ने चारों गुनहगारों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सजा को रद्द करते हुए चारों गुनहगारों को बेकसूर माना। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में देखना होगा कि कब ये पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। चूरू के रतनगढ़ में कक्षा 11वीं की छात्रा के साथ जिम में गैंगरेप और उसके बाद उसका वीडियो वायरल करने की धमकी देने पर
छात्रा ने सुसाइड कर ली थी। घटना के विरोध में आज पडिहारा के बाजार बंद करके लोगों ने जमकर नारेबाजी की और विरोध जुलूस निकाला। आक्रोशित लोगों ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। मामले में अब तक पुलिस ने मुख्य आरोपी को डिटेन कर लिया है, वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। सूदखोरों के तानों से परेशान एक गर्भवती महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतका सुमन गुर्जर रामचंद्रपुरा छावनी की निवासी थी। मृतका के एक मासूम बेटा है और वो 6 महीने की गर्भवती भी थी। मृतका के पति देवेंद्र गुर्जर डेयरी पर काम करते हैं। पति ने बताया है कि उन्होंने बबलू साहू नाम के व्यक्ति से 10 रुपए प्रति सैकड़ा के ब्याज से 10,000 रुपए उधार लिए थे। बबलू की पत्नी ने घर आकर उनकी सुमन को धमकाया। इसके बाद तनाव में आकर सुमन ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खैरथल के भिवाड़ी थाना पुलिस ने गत 9 मई को बाबा मोहन राम के दर्शन करने जा रही एक महिला के साथ मोबाइल और उनकी चेन को लूट ले जाने की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से वारदात के वक्त काम में ली गई मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में अन्य कई वारदातों को भी अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर महिला से लूटा गया मोबाइल और उसकी सोने की चेन की बरामदगी की कोशिश कर रही है। आईपीएस पुलिस अधीक्षक महोदय जिला भिवाड़ी के निर्देश पर मोबाइल लूटने वाले गिरोह के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें आज 3 मुलजिमों को बुधराम, करण तथा दीपक निवासी मिलकपुर गुजर को तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया गया है। टोंक के पीपलू इलाके में पीने का पानी न मिलने से नाराज महिलाओं ने प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों का साफ कहना है कि अगर पीने का पानी वक्त पर नहीं मिला तो वो आंदोलन करेंगे। गांव वालों का आरोप है कि उन्होंने इस बाबत ग्राम पंचायत से लेकर सरपंच, जिला परिषद और स्थानीय विधायकों से इसकी शिकायत की है, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हुई। ऐसे में पीने का पानी लाने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। तो पीने के पानी की समस्या और गर्मी के दौरान बढ़ती हुई दिखाई दे रही है टोंक के पीपलू इलाके में, जहां पर इलाके के लोग काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं और महिलाओं ने प्रदर्शन किया। साफ तौर पर कहा कि अगर वक्त पर पानी नहीं मिला तो वो आंदोलन करेंगे। गांव वालों का यह भी आरोप है कि उन्होंने इस संबंध में ग्राम पंचायत से लेकर सरपंच, जिला परिषद और स्थानीय विधायकों से इसकी शिकायत की है, लेकिन पीने के पानी की वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ऐसे में पीने का पानी लाने के लिए इन्हें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मेगा हाईवे पर बेजवार के ग्रामीण महिलाओं सहित सड़क पर इकट्ठे होकर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दिनों से पेयजल का पानी नहीं आने से ग्रामीणों में गुस्सा है। इस गुस्से को लेकर आज सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डीजल पर पानी ना रहे तसे मर रहे खारो पानी ले आउंदा खारा पानी ले यार पी रहे 3-4 साल से बंद रही नल वाला सब पानी बिना रोबा पड़ रहा था। बिस्ल पर को पानी नारियों माँ के बंद रहे थे और तसैया मर रहे थे। और इसके अलावा अगली खबर अलवर शहर से, जहां बढ़ती पेयजल समस्या को लेकर शहरवासी परेशान हैं। हर रोज अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं। दरअसल मीणा मंदिर में अवैध बोरिंग के टैंकर भरने के कारण इलाके का जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। आज की तारीख में स्थिति यह है कि इलाके में जल स्तर सूख गया है, काफी नीचे चला गया है। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने टैंकरों को जल निकालने के लिए बैन करने और पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर जलदाय विभाग में शिकायत की है। मंदिर पर लगातार करीब 5 से 7 सालों से ज्यादा से ही बोरिंगें चली आ रही हैं, जिससे आम जनता को कम से कम 500 करोड़ पानी की सुविधा मिल रही थी।
अभी उधर कुछ लोगों ने अवैध बोरिंग कर करके अवैध टैंकरें भर जा रहे हैं। पर डे के कम से कम 100 टैंकर 150 टैंकर पर डे भर रहे हैं, जिससे वहाँ का जल स्तर कंटिन्यू गिरता जा रहा है। इससे कुछ ही दिन पहले एक गोकुलधाम समिति उसकी बोरिंग का पानी सूख गया था, और उसके बाद अब 3-4 महीने बाद आज मीणा मंदिरी जो बोरिंग है उसका पानी भी सूख गया। तो एक तो शिकायत हम ये करने आए हैं कि जो अवैध रूप से टैंकर हमारे वार्ड से भरे जा रहे हैं, इनको वाटर वर्क्स या राज्य सरकार जो भी है वो उनको बैन करें। इधर उधर से मंगवाते हैं या कोई टैंकर वगैरह मंगवाते हैं। मेन समस्या ये है कि वो बोरिंग का पानी सूख गया और उस बोरिंग के आसपास 3-4 बोरिंग और नई की हुई है। कितने ऐसे घर हैं जो परेशान हो रहे हैं? कितने लोग? कम से कम 500-600 घर हैं। पूरे शहर के अंदर पानी का हाहाकार मचा हुआ है। चल रहा विभाग हो या सरकार हो, किसी प्रकार का कोई भी अमली जामा काम करने को तैयार नहीं है। आज हर वार्ड के, हर क्षेत्र के, हर जगह के कहीं ना कहीं कोई ना कोई पानी की समस्या आ रही है। आज 34 नंबर वार्ड के अंदर जो बोर्ड लग रहा था, जिसके अंदर 500 घरों के अंदर पानी जा रहा था, वो सूख गया है और वो सरकार की लापरवाही और जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण सूखा है। अलवर के कठूमर उपखंड क्षेत्र के सालवाड़ी और सोखर गांव में सालों से सूखे पड़े 2 कुओं में अचानक पानी आ गया। अचानक पानी आने से लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मान रहे हैं। कुओं में आए पानी को देखने वालों की भारी भीड़ पहुंच रही है। कुएं में पत्थर गिरने के बाद पानी की आवाज आई, जिसके बाद कुएं पर बैठे चरवाहे चौंक गए, क्योंकि वो कुआं सालों से सूखा पड़ा हुआ था। चरवाहों ने कुआं मालिक और ग्रामवासियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद खबर गांव में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ वहां जमा हो गई। लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मान रहे हैं। वहीं प्रशासन को भी कुएं में पानी होने की सूचना दी गई है। आशीर्वाद है कि उससे इस कुएं में पानी आया है। एक कुआं पिछले 30 साल से सूखा था और आज अचानक इसमें पानी है। और ये पता लगा, हमारे जो ग्वाल भैंस चरा रहे थे उनके द्वारा पता चला, और यहाँ की गांव की पब्लिक आ रही है उस कुएं को देखने के लिए। पुराना कुआं है साहब, कम से कम 3 से 4 बरस हो गई। बोले तो गाँव में 3 से 3.5 बाजार चुहान है। यहाँ पानी आने कोई सिस्टम नहीं, ये तो चमत्कार कोई भगवान के अपना पानी है। सीकर जिले में आज मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जिले के कई इलाकों में आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। सीकर जिले के लोसल कस्बे और आसपास के इलाके में ओले गिरे। दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और लोसल में एक बार फिर जमकर ओले गिरे। इसके अलावा भी जिले के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिन इलाकों में बारिश हुई वहां लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। तो कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। ये झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि भी सीकर में हुई है। लगातार तेज गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन ये ओले जिस तरह से पड़े हैं ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आंधी आई, पहले आंधी के बाद बारिश आई और बारिश के साथ साथ कई जगहों पर ओले भी पड़े हैं। सीकर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। 48 घंटे और भी कहा जा रहा है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। आंधी के साथ हल्की बारिश सीकर के कई इलाकों में देखने को मिली। और बीकानेर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त। वहां पर भी मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है। मौसम ने करवट ली है। तेज बारिश से मौसम बीकानेर में सुहावना हो गया है। कई इलाकों में ओले गिरने की भी सूचना मिल रही है। लोगों को गर्मी से निजात मिली है। गर्म सड़कों पर पानी बहता हुआ बारिश का देखने को मिल रहा है। तो पहले लगातार तेज गर्मी, धूप, लू के थपेड़े लोगों को झेलने पड़ रहे थे, लेकिन अचानक जिस तरह से मौसम सुहावना हुआ है, बारिश हुई है, लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 को एक और इंटरव्यू दिया है। मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने का दावा किया है। पीएम मोदी ने न्यूज 18 के इंटरव्यू को रीट्वीट भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा इंटरव्यू देखिए शाम 5 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये इंटरव्यू दिया है
बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री ने कही हैं इस इंटरव्यू के दौरान। उनका ये दावा है कि जीत का नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है एनडीए। शाम 5 बजे देखना मत भूलिएगा पीएम मोदी का ये मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। की वोटिंग जारी है, 3 चरण संपूर्ण हो चुके हैं। ये चुनाव आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है? खासतौर पर तेलुगु स्टेट्स में भी वोटिंग है। पहले 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं उससे मैं साफ देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कहो या उसके साथी कहो जी, सबके सब एक प्रकार से दिशाहीन नजर आते हैं। अब देखिए, आपको कहीं पर भी इंडी अलायंस नजर नहीं आएगा। वो नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, वो एजेंडा तय नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि मोदी का घोर विरोध, मोदी को गाली गलौज जी, उसी से उनका काम चल जाएगा और वो उसी के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। देश, इतना बड़ा देश जी, आज खास करके जो नौजवान मतदाता है जी, वो ये हमेशा सोचता है कि भाई आखिरकार इतने बड़ा देश, इतनी विविधताएं, ऐसा कौन नेता है जी जो इसको संभाल पाएगा? नाम बताओ। इंडी अलायंस के लोग नाम नहीं बता पा रहे हैं और वो कहते हैं बाद में, फिर इतना भी कहते हैं कि भाई, अभी एक मैंने कहीं अखबार में पढ़ा, वो एक ऐसी फॉर्मूला। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।